गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम का पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। हमने अपने पहले श्लोक में बताया था कि जो भूखंड समुद्र के उत्तर में और हिमालय से दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय संतान रहती है, वह भारत नाम का देश है। हमने अपने सेकेंड श्लोक में बताया था कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, देवताओं के द्वारा रचे गए उस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। हमने थर्ड श्लोक में बताया था कि निसंदेह देवता गीत गाते हैं कि धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार जन्म लेते हैं। हमने अपने फोर्थ श्लोक में जो बता रहे हैं वो इस प्रकार है कि देखिए, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परामुखम पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांड अनुश्रारिता। देखिए, सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। संप्राप्य मतलब होता है लब्ध हुआ, पाकर। सत्कर्मसु यानी कि अच्छे कर्मों के विषय में। परामुखम मतलब होता है प्रतिकूल। परामुखम मतलब होता है प्रतिकूल। पीयूष कलशम मतलब होता है अमृत से भरे हुए घड़े को। हित्वा मतलब होता है त्याग कर। विश्व भांडा मतलब होता है जहर के पात्र को। उपाश्रितः मतलब होता है स्वीकार कर लिया है। अब देखिए, इसका सबसे पहले हम हिंदी अनुवाद बता रहे हैं कि भारत में जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य अच्छे कर्मों से अलग रहते हैं, वे तो मानो अमृत के घड़े को त्याग कर विष के पान को ही स्वीकार करते हैं। इसका हम लोग प्रसंग बताएंगे संस्कृत में। श्लोकोऽयम् अस्माकं पाठ्य पुस्तक से स्पंदनाया स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात् उद्घृतः। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। मूलतः यह श्लोक वृहन्ना पुराणात् संकलितः। मूलतः यह श्लोक बृहन्नारदीय पुराण से संकलित है। श्लोको अस्मिन् कवि भारते जन्मोपलब्धि सौभाग्यम मनुति कथयति च। इस श्लोक में कवि भारत में जन्म लेने को सौभाग्य मानता है और कहता है। देखिए, हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। भारतवर्षे देशे अपि जन्म लब्धा ये मनुष्या सत्वकर्मसु निरता न भूत्वा विमुखा प्रतिकूला वा भवन्ति। भारत देश में भी जन्म को प्राप्त करके जो मनुष्य अच्छे कर्मों से अलग रहते हैं, अच्छे कर्मों से अलग होकर उनके प्रतिकूल काम करते रहते हैं, तु अमृत घटम इति त्यक्त्वा गरलस्य घटम स्वीकुर्वन्ति अर्थात अमूल्यम अवसरम परित्यजन्ति। वे मानो अमृत के घड़े को त्याग कर जहर के घड़े को स्वीकार करते हैं, अर्थात अपना अमूल्य जो समय है उसे त्याग देते हैं। बच्चों, इसी प्रकार बताया है कि भारत में जन्म लेकर भी यदि हमने अच्छे कर्मों से अलग रहकर बुरे कर्म करते रहते हैं, तो हम कार्य उसी प्रकार का करते हैं जैसे कि हमारे सामने एक अमृत का घड़ा रखा है और हम उसको छोड़ के जहर के घड़े का सेवन कर रहे हैं। अब हमारे फिफ्थ श्लोक में देखिए, एतादृश प्रस्तुतशः सकाशः जन्मना स्वचरित्रं शिक्षरेण पृथ्व्यां सर्व मानवः। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। अस्मिन देशे मतलब होता है इस देश में। प्रस्तुत से मतलब होता है जन्मे हुए का। स्वचरित्र मतलब होता है अपने अपने चरित्र को। अग्रजन्म मतलब होता है श्रेष्ठ लोगों का। सकाशतः पास से। शिक्षरेण मतलब सीख प्राप्त की। पृथ्व्याम मतलब होता है धरती पर। सर्व मानवः सभी मनुष्य। सबसे पहले हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अब हम इसका प्रसंग बता रहे हैं। श्लोकोऽयम् अस्माकं पाठ्य पुस्तक से स्पंदनाया स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात् उद्घृतः। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। श्लोकोऽयं मूलतः मनुस्मृति इति नीति ग्रंथान् संकलितः। यह श्लोक मूलतः मनुस्मृति नीति ग्रंथ से संकलित है। श्लोके अस्मिन् नीतिकार भारतस्य मनीषा वर्णयति। इस श्लोक में नीतिकार भारत की मनीषा का चित्रण करते हुए कहता है। व्याख्या होगी, अस्मिन् देशे जनानां विदुषां श्रेष्ठ जनाना पार्श्वात् विश्वस्य सर्वे मानवाः आत्मना गुणव्यवहारिदिना शिक्ष्यन्ते स्मः।
इस देश भारत में जन्मे हुए विद्वान या श्रेष्ठ जनों के संपर्क से संसार के सभी मनुष्य अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। जना भारतवर्षस्य विद्वां श्रेष्ठ जनभ्य वा एवं सद्गुणाम शिक्ष्यन्ते स्मः। लोग भारतवर्ष के विद्वानों और श्रेष्ठ जनों से ही अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। इसमें बच्चों यही बताया है कि अगर इस भारत में जो जन्मे हुए जो महापुरुष हैं वे पृथ्वी के सभी मनुष्य उन्हीं से अपने अपने चरित्र की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। हमारे छठे श्लोक में देखिए क्या बताया है। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जन्नी 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 जन्मभूमि च स्वर्गदपि गरीयसी। पहले हम इसके शब्दार्थ कर लेते। में न रोचते मतलब होता है मुझे अच्छी नहीं लगती है, रुचिकर नहीं लगती है। गरीयसी मतलब होता है बढ़कर। अपि स्वर्णमयी मतलब होता है सोने की बनी हुई। जन्नी जन्मभूमिश्च मतलब होता है माता मातृभूमि। और स्वर्गदापि मतलब होता है स्वर्ग से भी। इसमें बताया है कि यहाँ हे राम कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण मुझे सोने से बनी हुई लंका भी है मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इसकी प्रसंग हो जाएगा श्लोकोऽयम् अस्माकं पाठ्य पुस्तक से स्पंदनाय स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात् उद्गृतः। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। श्लोकोऽयं मूलतः वाल्मीकि रामायणं संकलितः श्लोके अस्मिन् कवि जननायां जन्मभूमि च महतां दर्शने कथयति। यह श्लोक आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण से संकलित है। फिर बताया गया है कि श्लोके अस्मिन् जननया जन्मभूमि च महता दर्शने कथयति। इस श्लोक में कवि जननी और जन्मभूमि की महत्ता को दर्शाते हुए बताता है। यह बता रहा है कि श्री राम लंकाया रमयताम अवलोक्य अनुजाय लक्ष्मणाय कथयति। श्री राम लंका की रमणीयता को देखकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण इयं लंकापुरी स्वर्ण निर्मिता अस्ति इयं में रामाय न रोचते। हे लक्ष्मण यह लंका सोने से बनी हुई है तो भी मुझे आकर्षित नहीं करती है। माता जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गुरुतरा भवति, क्योंकि संसार में जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। एते उभे अत्र जनान पालयन्ति पोषयन्ति रक्षयन्ति प्रगतिपद नयन्ति च अते एव सम्मान्ये। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही यहाँ जन्मे हुए लोगों का पालन पोषण और रक्षा करती है, उन्हें प्रगति पथ पर ले जाती है, इसीलिए ये दोनों सम्मान्य है। इसी के साथ हम लोग अपना 7वां श्लोक भी कर लेते हैं। राष्ट्रदृष्टि नमास्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीम यया बिना न पश्यन्ति राष्ट्र स्वनिकट स्थिताम। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। राष्ट्र मंगल कारिणी मतलब होता है राष्ट्र का कल्याण करने वाली। राष्ट्र दृष्टि मतलब होता है राष्ट्रीय सोच। नमस्याम नमस्कार करते हैं। निकट स्थिति मतलब होता है समीप में स्थित। फिर आ जाएगा यया बिना जिसके बिना, पश्यन्ति मतलब देखते हैं। अब हम लोग इसका प्रसंग कर लेते हैं। हिंदी अनुवाद। राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना समीप में स्थित राष्ट्र को लोग नहीं देख सकते। इसका आ जाएगा प्रसंग, देखिए क्या हो जाएगा। श्लोकोऽयम् अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तक से स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात् उद्गृतः। यह श्लोक हमारी स्पंदना नामक पाठ्य पुस्तक स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। मूलतो अयं श्लोका श्री मंदवाग्वाचार्य कृत राष्ट्रवेदा संकलितः। मूलतः यह श्लोक श्री मंदवाग्वाचार्य महोदय द्वारा रचित राष्ट्रवेद से संकलित है। श्लोके अस्मिन् कवि राष्ट्रदृष्टया महत्वं प्रतिपादयति। इस श्लोक में कवि राष्ट्रीय दृष्टि का महत्व प्रतिपादित करता है। व्याख्या बताएंगे। राष्ट्रस्य कल्याणकारिणी राष्ट्र भावना देशभक्ति या वयम प्रणाम। राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि या राष्ट्रीय सोच को मैं प्रणाम करती हूँ। ययो अनया राष्ट्रीय दृष्टि भावना वह बिना समीपो स्थिति राष्ट्रम न दृश्यते, जिसके बिना व्यक्ति अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकता है। राष्ट्रम तो देशभक्ति भावता एवं समाप्यति। राष्ट्र तो देशभक्ति भावना के कारण पास आता है। बच्चों ये जो ये पाठ है इसमें बार बार हमें किसके बारे में बताया, अपने राष्ट्र के गौरव के बारे में बता रहे हैं कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि और राष्ट्रीय भावनाओं को मैं प्रणाम करती हूँ, जिसके बिना
व्यक्ति अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकता है। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7 जो श्लोक कराया है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आज मैं अपनी एक और वीडियो साथ ही भेज रही हूँ, जिसमें हम इसके आगे का चैप्टर पूरा करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।